नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। प्रदेश में जीएसटी महकमे के अधिकारियों द्वारा छापेमारी के नाम पर बनाए जा रहे भय के माहौल को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से भाजपा प्रदेश के कार्यालय पर मुलाकात की। व्यापारी नेता संदीप बंसल ने दोनों नेताओं से बातचीत कर बताया कि जीएसटी अभियान के दौरान साजिश की गई है, जिससे व्यापारी समाज को भयभीत है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के बाजार बंद हो गए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक के दौरान ही भाजपा नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर व्यापारी नेता को आश्वस्त कराया कि प्रदेश में जीएसटी की कोई छापेमारी नहीं होगी। लखनऊ विधायक निवास यानी दारुल शफा में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय में व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को बताया गया कि इस छापेमारी में कुछ अधिकारी जरूर ऐसे शामिल हैं जिन्होंने सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है और व्यापारियों को पिछले एक हफ्ते से परेशान किया जा रहा है। दोनों नेताओं से बैठक में यह भी तय किया गया कि ऐसे व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी जिन पर कार्रवाई की गई है और जिन अधिकारियों के द्वारा यह कार्रवाई की गई है उन अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। व्यापारी नेता संदीप बंसल ने बताया कि किसी भी कीमत पर व्यापारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी यदि दोषी होगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी से प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकरण बढ़ाने और जो व्यापारी टैक्स नहीं दे रहे हैं उसका कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन भी करवाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश मीडिया सुरेश शवलानी, बाराबंकी हैदरगढ़ के नगर संगठन मंत्री राम अनुज चौरसिया समेत दर्जनों पदाधिकारी शामिल रहे। देश में पिछले एक सप्ताह से जीएसटी विभाग के द्वारा तमाम जनपदों में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। एक दिन तो हम लोगों ने इसको समझने में लगाया कि क्यों छापेमारी हो रही है। पता ये लगा कि जहां पर शिकायत मिल रही है व्यापारी की कि वो जीएसटी जमा नहीं कर रहा है और व्यापार बड़ा कर रहा है, उस पर यह कार्रवाई है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की जो जीएसटी की कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री एस, उनसे मिले, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पुख्ता सबूतों के आधार पर, अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर, कि जो व्यापार तो कर रहा है बहुत वर्षों से लेकिन जीएसटी जमा नहीं कर रहा है, उनको चिन्हित करके ये छापेमारी की है। हमारा इरादा व्यापारी को दहशत में लाने का नहीं, लेकिन हो ये रहा था कि पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में जिस तरह से अधिकारियों ने गश्त करना शुरू की, दुकानों के बाहर पैदल चल करके पुलिस के साथ, जैसे कि वो व्यापारी ना हो करके चोर या डकैत है और कहीं डाका वाका डाल करके छुप के बैठा है, और ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि सारा व्यापारी चोर बेईमान है। इस बात पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, 3 दिन पहले भी मैं मिला था, उनसे बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, पत्र भेजे, जो मैंने पत्र कमिश्नर को दिया वो पत्र मुख्यमंत्री जी को उन्होंने तुरंत भेजा, और आज प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन धर्मपाल जी से हम लोग मिलकर अभी थोड़ी देर पहले पूरा एक हमारा 12 पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मिल करके आया। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रदेश अध्यक्ष जी की और धर्मपाल जी की बात हुई। आज ये आदेश जारी हो गया है कि विभाग जीएसटी के छापेमारी नहीं करेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने व्यापारियों की इस मूल भावना को समझा, लेकिन हम ये मांग उनसे भी करके आए कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों इस तरह का वातावरण पैदा किया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश के बाजार बंद हो गए, सीतापुर बंद हो गया, उन्नाव बंद हो गया, कन्नौज बंद हो गया, महाराजगंज बंद हो गया, तमाम जनपदों में जो दहशत फैलाने का काम किया गया, ये किसने किया? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री गुजरात गए हुए हैं, वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है भूपेंद्र पटेल जी का, आप सबको हमको मालूम है भूपेश पटेल जी का। तो अति शीघ्र, कल नहीं तो परसों, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इस संदर्भ में हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे। फिलहाल एक अपील आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के सशक्त माध्यम है प्रदेश तक बात को पहुंचाने के,
व्यापारी निर्भीक होकर अपनी दुकान खोले। अब कोई छापेमारी नहीं होगी जब तक कोई अगला आदेश नहीं होगा। ये जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को दी गई है। व्यापारियों को डरने की ज़रूरत नहीं है, व्यापारियों को कहीं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और पूरी तरीके से इस प्रकार की छापेमारी पर अभी रोक लगा दी गई है। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने व्यापारी को भयभीत करने का प्रयास किया, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे, ये भी हम बता सकते हैं। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिख के देंगे। एक हम सूची तैयार करा रहे हैं पूरे प्रदेश में, कहाँ पर सर्वे हुआ, कहाँ पर छापा मारने गई टीम, वो कौन था, कितना टर्नओवर था, क्या नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, ये भी पूरे दस्तावेज हम उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के पदाधिकारियों से एकत्रित करा रहे हैं। और हम एक अपील और करने जा रहे हैं। जो व्यापार कर रहा है और जीएसटी का जो पंजीकरण का एक दायरा है 40 लाख वार्षिक जिसका टर्नओवर है, अगर वो उससे ऊपर व्यापार कर रहा है तो उसको पंजीकरण कराना चाहिए। अगर वो पंजीकरण कराएगा तभी उसका व्यापार उन्नत करेगा, तभी वो बैंक से लोन ले सकता है, तभी वो अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले जा सकता है। हम अगर छोटा सोचेंगे तो हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए व्यापारियों से मेरी अपील है, जो सही व्यापार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, उनको जीएसटी में पंजीकरण कराना चाहिए। और हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इसके लिए पहल करेगा कि हम जगह जगह बाज़ारों में नज़ीराबाद, अमीनाबाद, तमाम आलमबाग, नाजा मार्केट और इसके अलावा प्रदेश के तमाम जनपदों में जीएसटी के कैंप लगवाएं और व्यापारियों का जो चाहता है कि पंजीकरण हो, पंजीकरण। पूरे प्रदेश में, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो हमारे ब्रज का मामला हो या काशी क्षेत्र का मामला हो, सभी जगहों पर ये कार्रवाई जीएसटी की तरफ से हुई। अब इसमें हम लोग जांच पड़ताल और करेंगे और मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जिन लोगों ने की तो ऐसी कार्रवाई क्यों की कि व्यापारी में ये भगदड़ की स्थिति बन गई, व्यापारी को दुकानें बंद करनी पड़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 5 दिन से तमाम बाजार बंद रहे, जो आज आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि सब बाजारों को खुलवा देना चाहिए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।